Welcome to competitive exams. This is the seventh part of this paper and this part will include MCQs from current affairs. Question 71 is who inaugurated the Ideas 2018 International Defense Exhibition and Seminar at Karachi Expo Center on 27 November 2018. Ideas 2018 को कराची एक्सपो सेंटर में किसने इनागुरेट किया? इससे पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब मुनक़िद हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया कि किसने इनागुरेट किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन बी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ एलवी। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनागुरेट हुआ था। सो इट वाज इनागुरेटेड एट कराची एक्सपो सेंटर। ये आइडियाज बेसिकली है क्या? इट इज अ डिफेंस सेक्टर इवेंट हेल्ड बाय एनुअली। बाय एनुअली का मतलब ये है कि 2 साल में एक दफा ये मुनक़िद की जाती है इन पाकिस्तान। इट वाज स्टार्टेड बाय मुशर्रफ इन 2000 में इसको मुशर्रफ ने स्टार्ट किया और 2000 के बाद हर 2 साल बाद ये मुनक़िद किया जाता है। The next question is recently Pakistan has been elected as a member of the Council of Daesh for a 4-year term from 2019 till 2022 after securing 155 out of 177 votes in November 2018. नवंबर 2018 में पाकिस्तान कौन से कौंसिल का 4 साल के लिए मेंबर मुंतखब हुआ और कौन से वोट सिक्योर कितने वोट सिक्योर किए? 155 out of 177. So the correct option is ऑप्शन बी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अच्छा, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बेसिकली क्या चीज़ है? इसको ITU के नाम से भी जाना जाता है। ITU is a specialized agency of the United Nations responsible for all matters related to information and communication technologies. It was established on 17 May 1865 as the International Telegraph Union, making it among the oldest international organizations still in operation. There are currently 193 member states of the ITU. अब इसमें कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो ITU जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। दूसरी बात इसमें ये है कि ये ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इन ऑपरेशन। तीसरी बात इसमें ये है कि ये एस्टेब्लिश हुई है 17 मई 1865 को और इसके कुल ममालिक कितने? 193 मेंबर स्टेट्स। The next question is who has been appointed as new Afghan envoy to Pakistan by Afghanistan government? ये उस टाइम की बात है जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में। सो द करेक्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से जो दो ऑप्शन दिए गए कि मिशाल खान ये अफगानिस्तान का एनवाई था लेकिन 2018 से 2020 तक। इसके अलावा इससे पहले उमर जाखिलवाल था, वो था फरवरी 2016 से नवंबर 2018 तक। जो प्रेजेंट था वो था नजीबुल्लाह अली खेल, was appointed on September 2020, लेकिन फिर बाद में मसला किया। he was called back by the then Afghan government after the kidnap of his daughter सिलसिला अली खेल। सिलसिला अली खेल की किडनैप की वजह से अफगान गवर्नमेंट ने उसको वापस बुलाया फिर, और ये पॉइंट हुआ था सितंबर 2020 में। The next question is करतारपुर border is located in which district of पंजाब पाकिस्तान? पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर बॉर्डर वाक़ है? The correct option here is ऑप्शन ए नारोवाल। ये करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली क्या चीज है? द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक इन इंडिया पंजाब। पाकिस्तान की साइड पे कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा दरबार साहिब, और इंडियन साहिब पे श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक। इसको इनागुरेट किया पीएम इमरान खान ने। और कब इनागुरेट किया अक्सर पूछा जाता है कि कब इनागुरेट हुआ। सो इट वाज इनागुरेटेड ऑन 9 नवंबर 2019 बाय पीएम इमरान खान। The next question is in how many national and provincial constituencies by-elections were held on 14th October 2018? 14 अक्टूबर 2018 को कितने कौमी और सूबाई हलकों पर बाई इलेक्शंस हो गए? The correct ऑप्शन सी 35। 35 हलकों पे बाई इलेक्शन हुए थे। इन 35 में 11 हलके जो थे वो नेशनल असेंबली के थे और 24 जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली के थे। The next question is how many women candidates made it to the National Assembly through the direct general election 2018? पूछा गया है कि 2018 के आम इंतखाबात में कितने खवातीन ने जनरल इलेक्शन में इंतखाबात जीत कर नेशनल असेंबली को चली गई। यहाँ पर रिजर्व सीट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन खवातीन की बात हो रही जिन्होंने इलेक्शन लड़कर नेशनल असेंबली में चली गई। ऑप्शन ए 8। इसका मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन 2018 में 8 खवातीन ने अपनी नशिस्तें जीतकर कौमी असेंबली में चली गई। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्रोविंशियल असेंबली में कितने खवातीन ने अपनी नशिस्तें जीती तो 7। 2018 के इंतखाबात में टोटल 15 खवातीन ने अपने नशिस्तों पे इंतखाबात जीते थे।
लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अभी नेशनल असेंबली में जो जनरल सीट्स भी आई है तो उनकी तादाद 9 है। 9 क्यों है? आफ्टर सईदा नौशीन इफ्तिखार वन द बाई इलेक्शन इन अप्रैल 2021, 2018 में जब इंतखाबात हुए तो 8 खवातीन चली गई, क्योंकि 8 खवातीन ने जनरल इलेक्शन जीते। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुए 2021 में, और इसमें सईदा नौशीन इफ्तिखार जो है उन्होंने इंतखाबात जीते। सो द टोटल नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स इन इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शंस आर 9। अब जो इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शंस है उन खवातीन की तादाद 9 है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली में 60 सीट जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए, तो 60 रिजर्व सीट्स हो गए और 9 जनरल सीट्स हो गए। तो टोटल इस वक्त जो औरतों की खवातीन की तादाद है नेशनल असम्बली में है वो है 69। The next question is, what was the voter turnout in general elections 2018? 2018 के आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट कितना? ऑप्शन बी 55.8। 2018 के जनरल इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 55.8%। The next question is, the range of missile Hataf 7 is, Hataf 7 का रेंज कितना है? The correct option here is option C, from 350 to 700 किलोमीटर। ये जो स्लाइड है इसमें मिसाइल, उसके नाम और उसका रेंज दिया गया है और उसका क्लास भी दिया गया कौन से क्लास का है। तो इसको जरा गौर से पढ़े। इसमें अगर देखना हो कि अबाबील ये क्लास क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज कितना है 2200 किलोमीटर। अब ये जो है इसका स्टेटस के इन डेवलपमेंट, मतलब ये अभी तक बना नहीं है, डेवलपमेंट के स्पेस पे है। ऑपरेशनल अगर देखा जाए तो अब्दाली को देखा जाए, हतफ 2 भी कहा जाता है अब्दाली को। अब ये जो है ये ऑपरेशनल है। ये इस आरबीएम का मतलब है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इसका रेंज कितना है 180 टू 200 किलोमीटर। इस तरह फिर बाबर आता है, हतफ 7 भी इसको कहा जाता है। फिर बाकी देखिए अभी जो सबसे लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल है वो शाइन 2 जिसको हतफ 6 भी कहा जाता है, और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऑपरेशनल है। अब शाइन 3 जो है ये ऑपरेशनल है, ये इस वक्त इन डेवलपमेंट है। जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये सबसे ज्यादा रेंज का है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज है 2750 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बाकी आपने याद रखने हो तो ये वीडियो को पास कर दे और ये स्लाइड को गौर से देखें। The next question is, who is the current advisor to the Prime Minister in institutional reforms and austerity? Institutional reforms और austerity पर पीएम इमरान खान का current advisor कौन है? The correct option here is option C, Dr. Ishrat Hussain. The next question is, who is the Federal Minister of Petroleum Division? Petroleum Division का Federal Minister कौन है? The correct option here is option D, none of these. जो करंट पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो है हमाद अजहर। अगर ये नाम दिया गया हो तो आपने फिर इसको टिक करना है। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time.